नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 8 दिसंबर से सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा होगी शुरू। इन जिलों का करेंगे दौरा। सीएम हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत गढ़वा से होगी। पहले चरण में 8 से 16 दिसंबर तक यात्रा निकलेगी, जो 6 जिलों में जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री सभी जिलों में एक एक दिन रुकेंगे भी। इसके अलावा जिले की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहां एक साथ 2 जिलों की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही बजट की राशि कितना खर्च हुआ है, आगामी बजट में जिलों को क्या चाहिए, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। धनबाद की धरती फिर हुई लाल। शादी समारोह में जमीन कारोबारी की हत्या। कोयलांचल की धरती एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। सोमवार की देर रात सराढेला थाना क्षेत्र के बगुला बस्ती में एक शादी समारोह में जमीन कारोबारी अजय पासवान को अपराधियों ने गोली मार दी। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार्मिक नगर के रहने वाले जमीन कारोबारी अजय पासवान बगुला बस्ती में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। यहां पर उन्हें पीछे से गोली मार दी गई। गोली गर्दन के पीछे लगी और अचानक ही जमीन पर गिर पड़े। गोली लगने से शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। अजय पासवान को तुरंत ही SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। रांची के BIT मेसरा की छात्रा पल्लवी का शव रेलवे ट्रैक से बरामद। जांच में जुटी पुलिस। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के आरा गेट डायरी फार्म स्थित रेलवे ट्रैक के समीप से पुलिस ने एक छात्रा का शव बरामद किया है। उसकी पहचान मोरहाबादी कुसुम विहार के रोड नंबर 9 निवासी विजय राम की 17 वर्षीय बेटी पल्लवी कुमारी के रूप में हुई है। पल्लवी BIT मेसरा की छात्रा थी। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी है। 107 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट मिले फर्जी। झारखंड के पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। अब तक 107 के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। इस संख्या में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। फर्जी सर्टिफिकेट पर काम कर रहे पारा शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। उन्हें सेवा से हटाने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य में 61,421 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जाँच चल रही है। अब तक 44,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच पूरी हो चुकी है, जबकि 17,000 के प्रमाण पत्रों की जाँच चल रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी, हरियाणा के संस्थानों के नाम के भी ऐसे सर्टिफिकेट उजागर हुए हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से जांच के लिए कितने पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र दिए गए हैं, कितने की जांच हो सकी है, कितने पेंडिंग और कितने के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पलामू के मेदिनीनगर के सदर SDPO का पेशकार 50,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार। मेदिनीनगर सदर अनुमंडल पदाधिकारी के पेशकार अशोक कुमार को ACB की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपये के साथ ACB ने उसे गिरफ्तार किया है। सिंगापुर में लालू प्रसाद का सफल किडनी ट्रांसप्लांट। राजद प्रमुख लालू प्रसाद का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर ऑपरेशन सफल रहा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दी है। ऑपरेशन के बाद ICU में लाए जाने के दौरान लालू प्रसाद ने हाथ हिलाकर लोगों व समर्थकों का अभिवादन किया। बताया गया है कि ICU में डॉक्टर लगातार लालू प्रसाद और उसकी पुत्री रोहिणी आचार्य के स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। वे पूरी तरह से होश में हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने के पहले रोहिणी आचार्य का ऑपरेशन हुआ, फिर उनकी किडनी लालू प्रसाद को लगाई गई। ऑपरेशन के बाद सबसे पहले लालू प्रसाद के छोटे पुत्र व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट कर जानकारी साझा की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिम्स फोन कांड। DSP सहित आधा दर्जन लोगों से होगी पूछताछ। कई अधिकारी भी रडार पर। ED के द्वारा गिरफ्तार किए गए CM के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का रांची के रिनपास में इलाज शुरू हो गया है। लेकिन पंकज मिश्रा के रिनपास के दौरान रिम्स में रहते हुए जिन लोगों ने अपनी वफादारी पंकज मिश्रा से दिखाई थी, अब वे ED के रडार पर आ गए हैं। इसमें सबसे पहला नाम साहिबगंज के DSP राजेंद्र दुबे का है। दुबे को ED ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए पंकज मिश्रा ने DSP दुबे के साथ 300 से ज्यादा बार बातचीत की थी। झारखंड के साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से फोन पर बात करने वाले साहिबगंज SDPO राजेंद्र दुबे को ED ने समन जारी किया है। ED ने अपनी जांच में पाया है कि पंकज मिश्रा ने 27 जुलाई से 20 अक्टूबर तक 300 से अधिक फोन कॉल्स किए थे। जांच में यह बात सामने आई थी कि कई पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों को पंकज ने कॉल किया था। ED ने इसी मामले में राजेंद्र दुबे को समन कर दिया। उन्हें 8 दिसंबर को ED के समक्ष हाजिर होना होगा।
तेल टैंकर से लाया जा रहा 225 पेटी विदेशी शराब जब्त, चालक समेत तस्कर गिरफ्तार। नवादा जिले के बिहार झारखंड सीमा पर रजौली समेकित जांच चौकी पर पुलिस ने तेल टैंकर में लाए जा रहे 235 पेटी विदेशी शराब बरामद किया है। इस क्रम में चालक समेत तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब का मूल्य 15 लाख रुपए बताया गया है। थाना अध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया है कि झारखंड राज्य के गिरिडीह से तेल टैंकर में विदेशी शराब मुजफ्फरपुर की ओर ले जाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आलोक में अन्य अजय कुमार व सैफ जवान जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। वाहन जांच के क्रम में तेल टैंकर नंबर BR9C 2821 की जांच में विदेशी शराब बरामद होते ही चालक समेत तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। चालक व तस्कर से पूछताछ किया जा रहा है। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में बिजली संकट को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट में जुटी सरकार, सीएम आज कर सकते हैं बैठक। झारखंड में बिजली संकट जारी है। सोमवार को स्थिति और बिगड़ गई। लगभग 700 मेगावाट की लोड शेडिंग हो रही थी। शाम 5 बजे पूरे राज्य में केवल 970 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जबकि जरूरत 1670 मेगावाट की थी, यानी 700 मेगावाट की लोड शेडिंग हो रही थी। राजधानी रांची में अब दिन और रात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। आधी रात में भी बिजली कटौती हो रही है। कैबिनेट द्वारा राशि स्वीकृति होने के बाद डीवीसी को किस्त के रूप में 173 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, पर बकाया 205 करोड़ का भुगतान नहीं हो सका है, जिसके कारण सेंट्रल पुल से बिजली पर रोक जारी है। डीवीसी का यह बकाया जून माह का है। बताया गया है कि 16 दिसंबर तक भुगतान न होने पर जुलाई माह का भी बकाया 200 करोड़ बढ़ जाएगा, यानी 400 करोड़ का बकाया हो जाएगा। नए नियम के अनुसार 16 तक भुगतान न होने पर ट्रिगर दब जाएगा, तब डीवीसी से पूरी तरह बिजली मिलनी बंद हो सकती है। इधर सरकार इसे देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम तक JVBNL के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ठंड में जमशेदपुर के MGM व सदर अस्पताल में बढ़े मरीज, लगाए जाएंगे रूम हीटर। MGM व सदर अस्पताल में मरीजों को ठंड से बचाने के लिए रूम हीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए विभाग से अनुमति मिल गई है। अस्पतालों में यह रूम हीटर अस्पतालों द्वारा आयुष्मान से हुई कमाई से लगेंगे। दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक अस्पतालों के OPD से वार्डों तक रूम हीटर लग जाएंगे। दूसरी ओर ठंड का असर लोगों की सेहत पर भी भरपूर दिख रहा है। MGM व सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अब OPD में मरीजों की लंबी कतार लग रही है। झारखंड के दुमका में हुए सड़क हादसे में बोकारो के युवक की मौत। एनजीओ में था ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। झारखंड के दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर जरमुंडी थाना क्षेत्र के कुरवा गांव के पास वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक तिलक कुमार महतो 32 वर्षीय बोकारो जिला अंतर्गत पेटरवार थाना क्षेत्र के पिछड़ी गाँव का रहने वाला था। मृतक 2 बच्चों का पिता था। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। घर बंद कर शादी समारोह में जाना पड़ा महंगा। 2 घरों का ताला तोड़ 21 लाख ले उड़े चोर। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र के 2 घरों में चोरों ने ताला तोड़कर 21 लाख के सामान सहित नगद की चोरी कर ली है। यह दोनों घर जोन नंबर 1 में हैं। पीड़ित परिवारों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए युवकों ने कुछ जानकारियां दी हैं, जिसके सहारे चोरी की गई कुछ सामान को बरामद किया गया है। चोरी की घटना संजय कुमार सिंह और इला घोष के घर में हुई है। बताया जा रहा है कि संजय के घर से 14 लाख और इला के घर में 7 लाख की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि संजय कुमार 30 नवंबर से बिहार गए थे। वह शादी समारोह में शामिल होने गए थे। 3 दिसंबर को लौटे तो देखा सब कुछ बिखरा पड़ा है। अलमारी का ताला टूटा है, उसमें रखे गहने गायब हैं। इधर इला घोष के घर से नगद समेत गहने गायब हैं। दोनों घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। गिरफ्तार लोगों के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। रांची जेल के अधीक्षक से ईडी की पूछताछ, मांगा फुटेज। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर से ईडी ने सोमवार को पूछताछ की। ईडी ने हामिद अख्तर से जेल के सभी वार्ड के पिछले 3 माह का CCTV फुटेज मांगा है। जेल अधीक्षक को ईडी ने कहा कि वह सारी फुटेज लेकर एजेंसी के समक्ष आए। ईडी ने जेल अधीक्षक से अमित अग्रवाल के वकालतनामा से जुड़े सवाल पूछे। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड अवधि में वकालतनामा को सत्यापित करने के मामले में हामिद अख्तर ने बताया है कि अमित अग्रवाल कुछ घंटे के लिए जेल में थे, तब वह वकालतनामा सत्यापित हुआ था। इससे पहले हामिद अख्तर ने दिन में 11 बजे ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचे थे। तकरीबन 4 घंटे वे ईडी के जोनल ऑफिस में रहे। इसके बाद वापस लौट गए। धनबाद में मिला बिहार के युवक का शव। मौत की सच्चाई जानने में जुटी पुलिस। जिले के धनसार थाना क्षेत्र के एक मैदान में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव मिलने के कारण इलाके में सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त जितेंद्र 40 वर्षीय के रूप में हुई है। जितेंद्र बिहार के कैमूर का रहने वाला था।
यहाँ वह बैंक मोड़ थाना क्षेत्र विकास नगर में रहने वाले अपने बड़े भाई सत्येंद्र सिंह के घर इलाज के लिए पहुंचा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।